देन नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ प्लान्स। टाइप्स ऑफ प्लान्स में आपका आ जाता है लोकेशन प्लान, देन उसके बाद लेआउट प्लान एंड देन उसके बाद साइट प्लान। जो लोकेशन प्लान है, अ लोकेशन प्लान शोज द लोकेशन ऑफ एरिया एंड प्लॉट इज कॉल्ड एज लोकेशन प्लान। लोकेशन प्लान वो प्लान है कि किसी भी साइट का जो भी लोकेशन शो करे उस तरीके का हम जो प्लान ड्राइंग करते हैं वो एक उसको हम लोकेशन प्लान बोला जाता है। देन नेक्स्ट है हमारा लेआउट प्लान। लेआउट प्लान शुड shows plot and plot boundaries. It is used to fix location of plant. जिस रीजन में हम काम कर रहे हैं, जिस प्लॉट पे हमारी वर्किंग हो रही है, उस प्लॉट के उस प्रॉपर्टी की जो बाउंड्रीज हैं उसको हम शो करके ड्रा कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेआउट प्लान। देन उसके बाद आपका आता है साइट प्लान। साइट प्लान वो प्लान है कि जहाँ पे हमारी साइट चल रही है, वो रोड किससे कितना दूर है, कितने डायमेंशंस हैं उसके प्लॉट के, और कौन कौन सी उस एरिया में ऐसी प्रपोज बिल्डिंग है, कोई स्कूल है या हॉस्पिटल है, जो भी है वो एक साइट प्लान, उसके नियर अराउंड जितने भी रीजन हैं उसको हम एक प्लान बना के ड्रा कर सकते हैं पेपर पे, तो हम उसको साइट प्लान बोलते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा लाइन प्लान। ए लाइन प्लान शोज अरेंजमेंट ऑफ वेरियस प्रपोज बिल्डिंग with details such as doors and window drawn not to scale. They are used in initial stage of planning. And the building plans, a building plan shows all rooms, walls, doors and windows in detail to scale. They are useful during the execution of work. सो द लाइन प्लान वो प्लान है कि जिससे हम क्या करते हैं, कोई भी अपने स्ट्रक्चर कोई ड्राइंग है उसको हम ड्रा करते हैं, उसमें से दो चीज़ों को छोड़ के, जैसे डोर्स एंड विंडो को एक्सेप्ट करके, उनको एग्जाम्प्ट करके हम जो भी प्लान बनाते हैं वो हमारा इसमें आता है लाइन प्लान में। देन उसके बाद है आपका बिल्डिंग्स प्लान। तो बिल्डिंग प्लान वो प्लान हुआ, नाम से ही पता चल जा रहा है कि किसी भी एक स्ट्रक्चर का, एक पूरी बिल्डिंग का जो प्रॉपर प्लान होना चाहिए, जिसमें रूम्स हों, वॉल्स हों, डोर्स हों, विंडोज़ वगैरह, ये सब डिटेल जो भी हैं हम उसमें फिल करके जो भी एक प्रॉपर ड्राइंग करके एक प्लान बनाते हैं उसको हम बिल्डिंग्स प्लान बोलते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर चेनिंग। ऐसे कौन कौन से हमारे इक्विपमेंट्स हैं जो हमें चेनिंग के दौरान हमें ज़रूरत पड़ती है। चेन, इट इज़ अ वेरी ओल्ड मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बाय चेन। चेन सबसे पुराना मेथड है मेज़रमेंट का, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस को मेज़रमेंट करते हैं। अब बात करें इसको कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। चेन्स मेड ऑफ स्ट्रेट लिंक ऑफ माइल्ड स्टील वायर ऑफ 4 mm डायामीटर टू मेजर द डिस्टेंस। Brass rings are inserted at every 1 meter and brass tacks are inserted at every 5 meter. Chains are generally available in 20, 30 and 50 meter in a length. तो फर्स्ट पॉइंट जो है कि वो कहता है कि चेन जो बनती है वो एकदम स्ट्रेट लिंक से माइल्ड स्टील से बनती है, माइल्ड स्टील की वायर से बनती है जिसका डायमीटर 4 mm होता है। देन उसके बाद हर 5 मीटर के डिस्टेंस पे एक ब्रास की रिंग्स प्रोवाइड की गई है, जिससे कि हम उस पर ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा डिस्टेंस इतना मेज़र हो गया। उसमें डिस्टेंस शो करता है कि हर 5 मीटर पे एक टैली लगी हुई है, एक ब्रास का टैग लगा हुआ है, उसको हम एज अपना रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। और बात करें चेन्स की जो लेंथ अवेलेबल है वो अपने पास 20 मीटर की भी है, 30 मीटर की भी है और अब तो 50 मीटर में भी अवेलेबल हो रही है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ चेनिंग। एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले वेरी स्ट्रॉन्ग एज मेड ऑफ स्टील, बहुत ही मज़बूत होती है क्योंकि ये किससे बनी होती है, स्टील के लिए। फील्ड मेजरमेंट सूटेबल इन हिली एंड फॉरेस्ट एरिया, सिर्फ और सिर्फ हम इसको जो अच्छे से सूटेबल करती है वो हिली एरिया और फॉरेस्ट एरिया में करती है। इट हैज़ लेस एरर,
क्योंकि इससे एरर लेस क्यों होते हैं, क्योंकि एक तो इसका डिस्टेंस जो इसका लेंथ होती है वो बहुत कम होता है, हम इजीली एरर को रिमूव कर सकते हैं। और डिसएडवांटेजेस की बात करें, हैवी इन वेट, क्योंकि ये स्टील की बनी होती है तो बहुत ही वेटेज वाली होती है, लेबर कॉस्ट इसमें ज़्यादा लगता है। सूटेबल फॉर ऑर्डिनरी वर्क, छोटे वर्क और एक टेम्परेरी वर्क के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए बेस्ट है ये। लेंथ शॉर्टन ड्यू टू बेंडिंग ऑफ लिंक, इसकी लेंथ शॉर्ट होने की वजह से जो इसके लिंक्स होते हैं उसमें क्या हो जाता है कि लिंक कभी कभार, जैसे हिली एरिया में हम यूज़ करते हैं इसको, तो उसके लिंक्स जो हैं वो बेंड हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ चेन में ये 3 टाइप्स की अपने पास अवेलेबल होती है। जो मेन डिवीज़न है वो एक मैट्रिक चेन होती है और एक नॉन मैट्रिक चेन होती है। मैट्रिक चेन वो चेन होती है कि जिसके यूनिट मीटर में हों तो हम उसको एक मैट्रिक चेन बोलते हैं, और नॉन मैट्रिक चेन वो चेन होती है कि जिसके यूनिट मीटर में ना हो, उसको हम नॉन मैट्रिक चेन बोलते हैं। तो मैट्रिक चेन में जो हमारे पास लेंथ अवेलेबल है वो 20 मीटर और 30 मीटर है। और बात करें लिंक्स की तो उसमें 100 लिंक्स होते हैं 20 मीटर वाली में, और 150 लिंक्स होते हैं 30 मीटर वाले में। अब घंटर चेन की बात करें तो घंटर चेन की जो लेंथ होती है उसके सबसे पहले जो यूनिट होते हैं वो यार्ड्स में होते हैं। मैट्रिक चेन के यूनिट मीटर में होते हैं और घंटर चेन के यूनिट यार्ड्स में होते हैं। जो कि इसकी लेंथ है वो 66 फीट होती है और 150 इसके लिंक्स होते हैं। और इंजीनियरिंग चेन की बात करें तो इसके भी यूनिट यार्ड्स में होते हैं। ये बाहर के कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, हमारे इंडिया में मैट्रिक चेन को यूज़ किया जाता है। और जो 100 फीट इसकी लेंथ होती है और 100 ही लिंक्स होते हैं इंजीनियरिंग चेन में। फिर उसके बाद अब दो तरीके का इसमें काम होता है, दो तरीके के सर्वेयर होते हैं। एक फील्ड वर्क का सर्वे होता है और एक ऑफिस वर्क का सर्वे होता है। इसमें जैसे कोई भी हम काम फील्ड में करें तो उसको हम फील्ड वर्क बोलते हैं, फिर उसी काम को जाके हम ड्राइंग बनाते हैं तो वो ऑफिस वर्क होता है। तो फील्ड वर्क जो होता है, it consists in taking measurement for detail, recording, field note and setting out of the work. So basically फील्ड वर्क में हम क्या करते हैं कि मेज़रमेंट लेते हैं डिटेल्स की, जो जो हम काम करते हैं उनकी मेज़रमेंट लेते हैं, देन उसके बाद उसको हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी फील्ड बुक पे और फिर काम अपने को सेट आउट करते हैं। और ऑफिस वर्क की बात करें, इट कंसिस्ट इन प्रिपेयरिंग मैप्स, प्लान, सेक्शन from the data collected in the field and also collected the area and the volumes and designed the various structure। तो जो ऑफिस वर्क है, ऑफिस वर्क में हम केवल वही काम करते हैं कि जैसे हमने जो काम हमने फील्ड में किया हो, जो मेज़रमेंट हमने फील्ड वर्क में ली हो, उसको हम क्या करते हैं कि वही उसको कैलकुलेट करके फिर उसके मैप्स वगैरह एंड उसके जो भी हैं सेक्शंस हो गए, उसके एलिवेशंस हो गए, उसको हम ड्रा करते हैं किस पे, ऑफिस वर्क में किसी भी एक ड्राइंग शीट पे। देन उसके बाद एक पॉइंट इसमें और ऐड हो जाता है, केयर एंड एडजस्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब मेन चीज़ ये है कि जब तक हम इंस्ट्रूमेंट की केयर नहीं करेंगे वो अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। तो सबसे जो मेन और इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसमें वो केयरिंग है, किसकी, इंस्ट्रूमेंट के एडजस्टमेंट करने की। इसमें भी कुछ एक दो लाइनें हैं जैसे कि द सर्वे मस्ट बी थॉरोली फेमिलियर विद द इंस्ट्रूमेंट विच ही विल बी कॉल्ड अपॉन द यूज, ही मस्ट आल्सो नो द मेथड ऑफ टेस्टिंग एंड एडजस्टिंग द इंस्ट्रूमेंट। अब बात करें केयरिंग एंड एडजस्टमेंट की, तो केयर एंड एडजस्टमेंट वो एक ऐसा फैक्टर है कि वो स्किल्ड लेबर होनी चाहिए उसके लिए, और वही पर्सन उसको यूज़ करना चाहिए कि जिसको उसके बारे में नॉलेज हो, तभी वो केयर भी कर पाएगा। देन उसके बाद एक प्रॉपर एडजस्टमेंट भी कर पाएगा। इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट से क्या होगा कि उसमें एरर्स आएंगे, फिर एरर्स को रिमूव करने में बहुत सारा वक्त लगता है। देन उसके बाद कई बार हमें दूसरी बार रीडिंग लेनी पड़ती है, उसमें भी हमारा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो हम टाइम को ज़्यादा लिए हुए हमें क्या करना चाहिए, अपने इंस्ट्रूमेंट की केयर करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया देन उसके बाद उसको धूप या डस्ट में छोड़ दिया, जिससे क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट के लेंसेज ख़राब हो जाते हैं, उनको करोजन लग जाता है। एक प्रॉपर उनको केयर करनी पड़ती है। देन उसके बाद
उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। केयरिंग एंड एडजस्टिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द फील्ड ऑफ सर्वेइंग इंजीनियरिंग। सो केयर और एडजस्टमेंट जब तक नहीं होगी इंस्ट्रूमेंट की, तो हम उनसे जो रीडिंग्स लेते हैं या जो भी हम बाकी की मेज़रमेंट करते हैं वो एकदम इम्प्रॉपर रहेगी। देन नेक्स्ट है उसके बाद टेप्स और मटेरियल यूज। टेप क्या क्या होता है? टेप्स बेसिकली एक मॉडर्न टाइम में सर्वे का एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या करते हैं, पहले एंशिएंट टाइम में हम चेन से मेज़र करते हैं, अब हम किससे करते हैं, टेप से करते हैं। तो टेप से हम क्या करते हैं कि हम बेसिकली टेप से मेज़रमेंट लेते हैं, डिस्टेंस करते हैं, जो कि बहुत ही आसान है और एक्यूरेट मेथड है। अब टेप्स में भी डिफरेंट टाइप्स की टेप्स हैं। क्लॉथ एंड लिनन टेप होती है, किसकी बनी होती है, ये वर्निश स्ट्रिप ऑफ वोनल लिनन की कपड़े की टेप होती है, जो कि आपने देखा होगा बहुत सारे दर्जियों के पास होती है। देन उसके बाद इंजीनियरिंग के पास भी ये टेप होती है। मेटेलिक टेप रेनफोर्स विद ब्रास और कॉपर वायर। मेटेलिक टेप वो टेप है जो कि रेनफोर्स और ब्रास और कॉपर वायर से बनी होती है। स्टील टेप एक होती है, स्टील टेप स्टील रिबन की बनी होती है। देन उसके बाद आपकी एक इनवार्ट टेप है जो कि अलॉय स्टील और निकल की बनी होती है, जिसमें अलॉय की जो मात्रा होती है वो 64% होती है और जो निकल होता है वो 36% होता है उसमें।